सुंदर होता है मन अति सुंदर। जय श्री राम। जय श्री राम। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 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 राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जाओ सीता को लाओ। सियावर रामचंद्र की जय। देखे तो सही कौन है सीता, हमारे प्रथम के साथ टक्कर ले भी पाएगी कि नहीं। और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करके अपनी धर्म पत्नी सीता जी को उस राक्षस के चंगुल से छुड़ाया। और आज के दिन ही उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत प्राप्त की और पूरे संसार में राम युग का झंडा फहलाया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आई स्वेयर दादी, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स तो टीवी सीरियल्स में भी नहीं होते जितने रामायण में है। बेवकूफ है आजकल के बच्चे जो ये फालतू की मूवीज देख के ना अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। इन्हें तो ये रामायण देखनी चाहिए, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे दादी, आपने ये गोबर का रावण क्यों बनाया है? ताकि घर घर में रावण दहन हो सके। गाय के गोबर से शुद्ध कोई चीज नहीं होती। इसे घर में जलाने से सारी बुराइयां घर से दूर चली जाती है और इंसान में बसे रावण की शुद्धि होती है। चलो आरती का समय हो गया है, सबको बुलाते हैं। सुजाता, कविता, बेटा आ जाओ, आरती का समय हो गया है। जी माँ जी, चलिए आरती करते हैं। जग्गू अयोध्या गया हुआ है, अगर वो भी यहाँ होता तो कितना अच्छा लगता। कविता, ये क्या लाई हो? अरे माँ जी, आज मैंने एक खास रावण बनाया है। इस रावण का दहन करेंगे ना तो घर से सारी बुराइयां भाग जाएंगी। हाँ चलो पहले आरती कर लेते हैं। सोनू नजर नहीं आ रहा है कहीं? वो कोचिंग के लिए गया हुआ है। आज त्योहार वाले दिन कौन सा कोचिंग खुला है? माँ जी, कोचिंग वोचिंग का तो सिर्फ बहाना है। पक्का आवारागर्दी कर रहा होगा वो। भाभी, सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखाई देता है। लगता है कि आप अपने जमाने में ना आवारा होंगी, तभी तो आपको हमारा श्रवण कुमार जैसा पोता हर वक्त आवारा नजर आता है। वैसे बात सही है, तुम्हारे पोते को आवारा कहना आवारागर्दी की बेइज्जती है, बल्कि वो तो आवारा से भी गया गुजरा है। भाभी, आज आपकी जुबान कुछ हैसियत से ज्यादा नहीं चल रही है? फकीरों के मुंह से हैसियत की बात अच्छी नहीं लगती सुजाता। अरे बस करो, हर घर के त्योहार तो अच्छे से मना लिया करो। आरती की मधुर वाणी से पहले जहरीली बातें मत फैलाया करो इस घर में।
चलो आरती करते हैं। जी माँ जी। जी माँ जी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चलो चलो जल्दी अब मेरे बनाए हुए रावण को जलाते हैं। चलिए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। भाभी, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कहाँ, ये तो सच है ना कि आज ही के दिन सारी बुराइयों का दहन हो जाता है। और तुम तो बुराइयों में रावण की बहन हो। सही कहा ना मैंने सुजाता? इस नाते तो फिर आप रावण की दादी हुई, तो फिर आज रावण की जगह आपका दहन होना चाहिए। भाभी हाथ नहीं लगाना। भाभी हमारा हाथ छोड़िए, हम इस पुतले को तोड़ देंगे। और हम तुम्हें तोड़ने नहीं देंगे इस पुतले को। क्या किया है आपने? हमारा चेहरा लगा रखा है रावण पर। अरे वाह, क्या मसालेदार नजारा है। हम तो खूब एंजॉय करेंगे। अरे कविता, भाभी लगता है भगवान को भी पता है कि असली रावण कौन है, तभी तो आप सीधा जाकर के गोबर में गिरी। आज तो तय होकर ही रहेगा कि रावण का असली रिश्तेदार कौन है। दादी रुक जाइए। अरे रुकिए, अरे क्या कर रहे हो? छोटी दादी। अरे बड़ी दादी, आपकी नजरों में आपकी इन दोनों बहुओं में से रावण की सगी रिश्तेदार कौन है और सौतेली कौन है? दोनों एक ही धान की कटी है। रावण की बुराइयों का साक्षात रूप है दोनों। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है ये सोनू। अच्छा हुआ बेटा कि तू समय पर आ गया। चल चल के आरती कर ले। सोनू, क्या हुआ है तुझे? तूने काला चश्मा क्यों लगाया हुआ है? मुझे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। ये आई इन्फेक्शन हुआ है, कुछ खास नहीं दादी, बस आई इन्फेक्शन हुआ है। तुझे आई इन्फेक्शन हुआ है और तूने हमें बताया तक नहीं। दादी से बताना क्या है? हमें अभी दिखा। दादी इसमें
देखा। सोनू बेटा, तूने तो कहा था कि तुझे आई इन्फेक्शन हुआ है, फिर तेरी आँख काली कैसे हुई? कहीं तो किसी से लड़कर तो नहीं आ रहा? देखा, मैंने कहा था ना, ये आवारागर्दी से भी बदतर है। ताई दादी, मैं किसी से जबरदस्ती लड़के नहीं आया हूं। दादी, रोड पे एक लड़की जा रही थी, उसे 4 गुंडे छेड़ रहे थे, तो बस उसे देखा नहीं गया और उसे बचाने के चक्कर में ये सब हो गया। हमारा पोता, हमारा राजा बेटा, इस घर का रावण तो हमें पता नहीं, लेकिन इस घर का राम तो तू ही है। अच्छा दादी, मैं फ्रेश हो गया तो। हाँ ठीक है, हम ये सब साफ कर लेते हैं। आज तो झूठ बोल के बच गया। घर वालों को पता नहीं चला कि उधारी के चक्कर में आग फूटी है, पर कल तक उन लोगों को पैसा नहीं मिला, वो मेरी दूसरी आंख भी फोड़ देंगे। इस मुसीबत से बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बस अब यही एक तरीका है मार से बचने का। ताई दादी अपने पैसे अक्सर कबर्ड के लॉकर में रखती हैं। कबर्ड की चाबी ढूंढना होगी, चाबी भी यहीं की होगी। इतने पैसों से तो मेरी सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। इस साड़ी में तो गोबर की बदबू आ रही है, हम इसे चेंज करके आ जाते हैं। सोनू, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, चोर कहीं के। नहीं, चल मेरे साथ। दादी, चल चल मेरे साथ। मेरी बात तो सुनो। चोर चोर चोर। दादी, माँ जी जल्दी आइए। दादी मेरी बात तो सुनो। चोर कहीं का। दादी, भाभी क्या? कविता, ये क्या नया तमाशा कर रही हो? तमाशा हुआ नहीं है, अब होगा। इसे मैंने अपने कमरे में रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा है माँ जी। बस भाभी, आप सबने तो जैसे हमारे पोते को बदनाम करने की ठान रखी है। पहले वो राज्य, फिर उसके ससुराल वाले, और अब आप। अरे दुश्मनी क्या है हमारे पोते से आपकी? अब देखा ना ताऊ, बस इस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। भाभी, हम कह देते, आइंदा से कभी भी किसी ने भी हमारे पोते को चोर कहा ना, तो हम बड़े छोटे का लिहाज भूल जाएंगे। वो लिहाज तो तुमने कभी रखा ही नहीं है सुजाता। और रहा सवाल तुम्हारे इस पोते का, तो चोर को चोर बोलना कोई चोरी नहीं है।
और तुम्हारा ये लाडला अगर इतना ही दूध का धुला हुआ है ना, तो पूछो इससे कि ये हमारे कमरे में अलमारी के पास क्या कर रहा था। पूछो। दादी, मैं तो गौरी दीदी को ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते मैं ताई दादी के कमरे में चला गया और वहां मैंने देखा कि इनकी अलमीरा खुली हुई है। तो दादी, मैं तो बस अलमीरा बंद कर रहा था कि दादी पीछे से आई और चोर चोर चिल्लाने लग गई। वाह, कहानी बनाने में तो तुम सुजाता से भी आगे निकले। कुछ दिन पहले गोलू जी की भी कीमती घड़ी गायब हुई थी। हाँ कली, तुम्हारी ही तो कमी बाकी रह गई थी। तुम भी अपनी सास जी की तरह बस शुरू हो जाओ। हमारी कमाई क्या बंद हुई? आप सबकी जुबान पे तो जैसे पर लग गए हैं। जिसके जो मन में आ रहा है बस बोले चला जा रहा है। और भाभी, हमारे पोते को चोरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी हर ख्वाहिश को आज भी इसकी दादी पूरी करने की हैसियत रखती है। इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से पहले जरा अपने लाडले पोते की पॉकेट तो चेक कर लो। सच झूठ अपने आप ही सामने आ जाएगा। जाओ जाओ चेक करो। हाँ भाभी, चेक कर लो, क्योंकि सच्चे इंसान को ना डर नहीं लगता है। चल सोनू बेटा, दिखा दे इनको अपनी जेब और ये साबित कर दे कि तू चोर नहीं है। और हाँ भाभी, जब ये साबित हो जाएगा ना कि हमारा सोनू सच्चा है, तो आपको अभी के अभी सबके सामने हमारे पोते से नाक रगड़ के माफी मांगनी होगी। हाँ, चलो पहले इसकी पॉकेट चेक करो। गौरी, चेक करो इसकी पॉकेट। लेकिन दादी, मैं क्या चेक कर। दादी, इसमें तो बस यही है, 200 रुपए। अरे कभी तो अपनी उम्र का लिहाज कर लिया करो, कभी तो बड़े होने की समझदारी दिखा दिया करो, कभी तो बोलने से पहले सोच लिया करो। हद करती हो तुम तो। पड़ गई है आपके कलेजे को ठंडक भाभी? चेक करवा ली ना हमारे सोनू की जेब? चल, अब सबके सामने अभी के अभी हमारे सोनू से नाक रगड़ के माफी मांगी। माफी मांगे मेरी जूती। हाँ। अरे इनको तो हम अभी बताते हैं। दादी, लगता है कोई आ रहा है, क्या करूं?
बाल बाल बच गया। चलो पैसों का इंतजाम तो हो गया। सियावर रामचंद्र की बोलो, सीता मैया की। बहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम श्री अरे ये तो हमारी राधे है, ये सीता कैसे बन गई? पता नहीं, कुछ तो हुआ था, मैं भूल गई। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। प्रभु रामचंद्र की बोलो, सीता मैया की। राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। अब हमारा अगला प्रसंग होगा वनवास प्रसंग। राधिया, तुम यहाँ? सीता कैसे? थैंक यू राधे जी। तुम्हारी वजह से आज ये नाटक बच गया पूरा का पूरा। एक्चुअली सीता पहले मैं बनने वाली थी, पर आते वक्त रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। वो तो ये थी जो मुझे हॉस्पिटल लेकर गई, मुझे मरहम पट्टी करवा कर दी, लेकिन इतनी चोट थी कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, इसीलिए मैं सीता नहीं बन पाई। लेकिन राधिया, ऑर्गेनाइजर्स ने तो कल मना कर दिया था ना तुम्हारे सीता बनने से? बिल्कुल। लेकिन जब किस्मत के धागे उनके हाथ में हो तो हम कठपुतलियां केवल नाच सकते हैं। प्रभु श्री राम की यही इच्छा थी कि आपकी धर्म पत्नी राध्या जी आपके साथ रामलीला में सीता का रोल करें। प्रिया, ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लग गई? अब हमारी सीता मैया कौन बनेगी? सर, सीता मैया का किरदार वो नहीं निभा सकती जो सिर्फ रूप से सुंदर हो, बल्कि सीता मैया का किरदार निभाने का हक सिर्फ उसी का है जिसके मन में सीता मैया की ही तरह सहनशीलता, मर्यादा और प्रेम हो। और राध्या जी के अलावा मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई कर सकता है। राध्या जी ने अपनी समय की परवाह किए बिना मेरी मदद की है, इन्होंने मेरी जान बचाई है। आप ही बताइए, ऐसा निस्वार्थ सेवा भाव आज के जमाने में कहाँ देखने को मिलता है? प्रिया, सीता मैया के गुण होना और उनका किरदार निभाना दोनों में बहुत अंतर है। अंत में सीता माँ के द्वारा कहा गया एक श्लोक है, पता नहीं राध्या जी इतनी जल्दी ये श्लोक कैसे याद कर पाएंगी और कैसे उसको सीख पाएंगी।
जी कौन सा श्लोक? आदो रामम तपोवन गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दग्नम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम इत्यादि रामायणम। इस श्लोक को जानती हो? जी ये एक श्लोक ही रामायण है। इसका अर्थ है राम का वन में जाना, सोने के मृग का वध, सीता का हरण, जटायु का मरण, सुग्रीव से भेंट, बाली का वध, समुद्र पार, लंका दहन तथा अंत में रावण और कुंभकर्ण के वध तक की पूरी रामायण की कथा इस एक श्लोक में ही समाहित है। अरे वाह राध्या जी, अति सुंदर। कितना अच्छा आपने विश्लेषण किया इस श्लोक का। जी ये श्लोक ना हमारी मम्मी ने हमें बचपन में ही सिखाया था। श्लोक तो ठीक है, उसको तो आपने बहुत ही अच्छा अर्थ बताया, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके नाप के वस्त्र कहाँ से आएंगे? सर, जब सीता जी ने अपना स्वरूप खुद चुना हो तो कोई ना कोई हल निकल ही आता है। मैं कुछ कपड़े लेकर आई थी सीता जी के मूर्ति पर पहनाने के लिए। थोड़े बड़े हैं ताकि मूर्ति को आ जाए। राध्या जी आप एक बार ट्राई कर लीजिए, आपको आ जाएंगे। अगर ये वस्त्र इनको आ जाए तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है? वैसे भी सीता जी के स्वयंवर का दृश्य आने वाला है, अब कुछ सोचने समझने का समय नहीं बचा है। आप इस वस्त्र को ट्राई कर लीजिए, मैं तब तक देखता हूँ। चाहिए जल्दी ट्राई करिए। लेकिन अगर राध्या सीता है तो शूर्पणखा कौन बन रहा है? अरे आपकी इस रामलीला में कितने सारे किरदार हैं, रानियां हैं, अप्सरा हैं, देवियां हैं, कोई तो किरदार होगा मेरे लिए। शायद उसी रूप में मुझे कोई लड़का पसंद कर ले। उर्मिला जी, देवियों का किरदार तो नहीं बचा है, पर एक रोल अवश्य बचा है। कौन सा? शूर्पणखा। अरे नहीं, वो तो राध्या कर रही है ना। राध्या जी? वो तो वहां है। चलो शूर्पणखा ही से कम स्टेज पे जाने का मौका तो मिलेगा। जी मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, आप मेकअप करके तैयार हो जाइए। राध्या को सीता के रूप में देखकर माँ के कानों से तो धुआं निकल रहा होगा और गुस्से से तमतमा रही होगी। खरे सोने का कंगन है, इसके बदले में तुम्हें वो सीता बनी लड़की राध्या को 2 घंटे तक गायब रखना है। सीता हरण से पहले राध्या हरण हो जाना चाहिए। काम हो जाएगा। राध्या, तुम इस रामायण में सीता तो बन गई, लेकिन हम इस रामायण में राम और सीता का मिलन नहीं होने देंगे। राध्या, वो प्रथम सर, वो हमारी एंट्री है, चलो। जी आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो सीता हरण का प्रसंग शुरू होने वाला है, जल्दी से रावण बन के आओ। ठीक है, जल्दी करो। ये राध्या फिर आ गई। लक्ष्मण, ये वही पावन स्थल है जहाँ से हमारी वनवास की गाथा का आरंभ होगा।
ये उर्मी सुर्पनखा के रोल में क्या कर रही है? हे नरनायक, आपकी दिव्य छवि पर तो स्वयं कामदेवी भी मोहित हो उठे। फिर मैं तो केवल साधारण सी राक्षसनी हूँ। मुझे अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए देव मनुष्य। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपकी शोभा बनकर रहूंगी। हे राक्षसी, इस राम के जीवन का आधार केवल उसकी सीता है। मैं किसी और का संग स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें, मैं विवाहित हूँ। आप चाहे तो मेरे छोटे भाई से पूछ लीजिए। मुझे ठुकराकर तुमने केवल लंका की राक्षसनी को नहीं, सर्वशक्तिशाली रावण की बहन चंद्रनखा को अपमानित किया है। तुम्हारे तिरस्कार ने मेरा हृदय छलनी छलनी कर रख दिया। अब मैं तुम्हारी पत्नी सीता को कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। लक्ष्मण, तुम्हारे इस विकराल रूप और कुक्षित स्वभाव के कारण ये जग तुम्हें शूर्पणखा के नाम से जानेगा। भैया! ये उर्मी तो सच में हमारी नाक कटाने का एक मौका नहीं छोड़ती। नाथ, वो स्वर्ण मृग देखिए, कितना अद्भुत है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्वर्ग से उतर कर आया हो। सीते, वो मृग नहीं, मृग तृष्णा है, किसी मायावी राक्षस का छल। पर अधिक सुंदर है। अवश्य सीते, तुम्हारी मुस्कान मेरा धर्म है। यदि तुम्हें वो मृग को पाकर प्रसन्नता होगी तो मैं अवश्य तुम्हारे लिए वो मृग लाऊंगा। लक्ष्मण जी भैया। तुम अपनी भाभी माँ के पास ही रहना। अब होगा असली सीता हरण। जननी सीते, आर्यपुत्र की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, किंतु आपकी आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता। परंतु स्मरण रहे, जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक आप ये सीमा न लांगे। ये रेखा आपकी सुरक्षा कवच है। लक्ष्मण, इस सीमा के बाहर मैं एक पग भी नहीं रखूंगी, क्योंकि आपके वचन मेरे लिए श्री राम के आदेश के समान है। जी भाभी। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। भिक्षाम दे। हे साधुवर, मैं आपको जल और अन्न तो अर्पित कर सकती हूँ, परंतु इस सीमा को लांघ नहीं सकती, क्योंकि ये सीमा मेरे पति श्री राम के आदेश का प्रतीक है। यदि तुमने एक साधु को बिना दान दिए लौटा दिया तो ये तुम्हारे कुल की निंदा होगी। स्त्री ऋषिवर,
मैं अपनी मर्यादा को तोड़ना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन अतिथि का अपमान भी मेरे लिए पाप होगा। इसलिए मैं सीमा को लाद के आपको अन्न देने आऊंगी। ये कथा तो रावण बन के राध्या को उठाने स्टेज पर ही आ गया। कहीं किसी को पता चल गया तो हम भी पकड़े जाएंगे। बचाइए हमें, प्रभु राम हमें बचाइए, श्री राम। श्री राम बचाइए। ये राधे की आवाज सुन के ऐसा लग रहा है जैसे ये सच में किसी प्रॉब्लम है। ये रावण भी कितनी रियल एक्टिंग कर रहा है। एक बार देखूं क्या जाकर। चलिए राम जी, अब आपकी बारी है। वो राधे अब अरे वो दूसरे साइड से बैक स्टेज से आ जाएंगी। चलिए जल्दी से। जी। सीते, सीते, माते, सीते, माते। लक्ष्मण, मेरा हृदय कांप रहा है। हर पत्ते की सरसराहट मुझे अनिष्ट का संकेत दे रही है। मुझे भय है कि सीता कहीं किसी संकट में तो नहीं। मुझे सच में इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? धोखा हुआ है मेरे साथ। किसी ने मुझे डंडा मारकर बेहोश किया और मेरा रोल ले लिया। अरे रामायण में दो रावण कहाँ से आ गए? अरे कहीं सीता मैया का सच में हरण तो नहीं हो गया? राधा, राधा, कहीं बात हमारे हाथ से ना निकल जाए। चुप बैठ। तेरा हरण हुआ है, समझी ना? ये गुंडा है कौन? हमें क्यों अगवा किया है इसने? हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। अब कहाँ भागेगी तू? हाँ? अरे ये कहीं सच में मर तो नहीं गई? राध्या, राध्या, राध्या। अब इस लड़की का क्या करूं? पापा, राधे का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। भैया कुछ पता चला? राधिया को सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रही। पता नहीं उस बेवकूफ ने राध्या को कहाँ छुपा के रखा होगा। खैर जहां भी हो, हमें क्या, कम से कम वो फूल गोभी सीता बन के हमारे प्रथम के साथ घूमती नजर तो नहीं आएगी। प्रथम, कुछ पता चला राधिया का? नहीं माँ। अरे तुम लोग खामखा उसकी चिंता कर रहे हो। वो जल्दबाजी में सीता मैया तो बन गई, लेकिन लाइनें याद नहीं हुई होंगी इसलिए भाग गई। भाग गई? हमारा मतलब घर चली गई होगी।
नहीं दादी, राधिया ऐसा नहीं करेगी। वो हमें बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। और रामलीला में दो रावणों का आना, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ प्रथम, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखिए, रामलीला शुरू न होने की वजह से ऑडियंस बहुत गुस्से में है, हंगामा कर रही है। हमें कैसे भी करके ये रामलीला जारी रखनी होगी। भाई साहब, अगर सीता ही नहीं है तो फिर रामलीला होगी कैसे? देखो, राधिया पक्का घर चली गई होगी। हम तो कहते हैं भाई तुरंत ही किसी और को सीता बना दो। इसको ठिकाने लगाकर यहां से रफू चक्कर हो जाता हूं। राधिया, कहाँ हो तुम? तुम सच में क्या किसी मुसीबत में हो? क्या ये सब मेरा वहम है? सब जगह ढूंढ लिया तुम्हें राधिया, कहाँ हो तुम? अरे रामलीला कब शुरू होगी? क्या नाटक लगा रखा है ये? शांत हो जाइए। अरे बैठ जाइए। सुनिए सुनिए, इस असुविधा के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। रामलीला कुछ ही देर में शुरू होगी। जल्दी शुरू करो, नहीं तो तोड़फोड़ शुरू कर देंगे हम लोग। बस कुछ देर और। प्रथम सर, मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।